साई राम, मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस अनुभव को बताने के लिए आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें डिवोटी ने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, लेकिन हाँ, वो वेस्ट बंगाल से हैं। डिवोटी बताती हैं कि दीदी, मेरी जो ये बाबा के साथ की जो जर्नी है ना, वो गुस्से भरी भी रही, नाराज़गी भरी भी रही और मैं बाबा से नाराज़ हुई और इतना नाराज़ कि मैंने बाबा को मानना ही छोड़ दिया। ये कहती हैं दीदी, मैं शुरुआत करती हूँ तब से जब से मैंने बाबा को मानना शुरू किया था। दीदी कि मैं बाबा को 2007 से जानती हूँ। उस समय बाबा के बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं पता था, लेकिन हाँ, इतना पता था कि शिरडी में रहते थे, बाबा के व्रत किए जाते हैं और बाबा सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। ये कहती है दीदी, तो मैंने भी बाबा को मानना शुरू करा। मेरी शादी हुई, लेकिन जैसे शादी के बाद हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि अच्छा पति हो, अच्छा घर-बार हो, अपना घर हो, मतलब हर चीज़ बहुत जिसे बोलते हैं अच्छी हो। ऐसा तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। सब कुछ जैसा मैंने चाहा था उसके बिल्कुल विपरीत था। इसलिए मुझे बाबा पे गुस्सा आने लगा। सब तो कहते हैं कि इच्छाएँ पूरी करते हैं, सब तो कहते हैं कि जो बाबा का हाथ थाम लेते हैं उसके पास कष्ट नहीं होते, लेकिन यहाँ तो जीवन कष्टमय ही था और कुछ भी अच्छा नहीं था। इसलिए मैंने बाबा को छोड़ दिया और बाबा को मानना बंद कर दिया। ये कहते हैं दीदी, उसके बाद मैं अपने जीवन में जैसे जीते हैं जूझ ही रही थी। मैं दोबारा से बाबा से कनेक्ट हुई 2021 में, वो भी फेसबुक पे एक बाबा का मैसेज आया। बाबा की फ़ोटो थी और उस पे लिखा हुआ था, ये तेरा भाग्य नहीं है, ये मेरी एक लीला है। ये कहते हैं उसके बाद मैं बाबा से कनेक्ट हुई और उसके बाद मुझे शिरडी जाने का मौका मिला। ये कहती हैं दीदी, मैं ना हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई दर ऐसा नहीं जहाँ पे मैंने माथा ना टेका हो। सिर्फ़ ये प्रार्थना करते हुए कि एट लीस्ट मेरा अपना घर हो जाए। बहुत बड़ा ही ना सही, 2 कमरों का ही मेरा घर हो जाए। सर छिपाने के लिए अपनी छत हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ना मंदिर का, ना मस्जिद का, ना ही गुरुद्वारे का। मैं हर दर पे माथा रगड़ती रही, लेकिन मेरा काम नहीं बना। अचानक से जब बाबा दोबारा मेरी ज़िंदगी में आए, तो मुझे मौका मिला शिरडी जाने का। ये कहती हैं दीदी, पता है, मेरे हस्बैंड का बिज़नेस था, वो भी लॉस में चला गया था, पूरी तरह से फ्लॉप। बिज़नेस को दोबारा सेटअप करने के लिए मुझे मेरे जेवर देने पड़े। लेकिन बताऊँ, क्योंकि कोई आय का साधन तो था नहीं, आखिर कर्जा हम ले रहे हैं, कर्जा चुकेगा कैसे? तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। सच बताऊँ तो मैं अपना जेवर देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे ये काम करना पड़ा और मैंने अपना जेवर अपने हस्बैंड को दे दिया, बहुत रुहासु मन से। और लग रहा था पता नहीं वापस आएगा भी या नहीं आएगा। ये कहते हैं दीदी, जब मुझे शिरडी जाने का मौका मिला ना, तो जब मैं बाबा के पास जा रही थी, मैं बहुत रोई बाबा से मिलने से पहले। इतना रोई और बाबा के पास जाके मैंने सिर्फ़ एक चीज़ कही, बाबा 1 साल के अंदर मुझे मेरा जेवर वापस मिल जाना चाहिए। ये कहती हैं दीदी कि पता है, मैं जब भी किश्त जमा करने जाती थी ना, वो थर्सडे ही हुआ करता था। हर बार मैं बाबा के समक्ष रोकर यही कहती थी कि बाबा प्लीज़ मेरा जेवर मुझे वापस करवा देना, मेरा जेवर मुझे वापस मिल जाए। ये कहते हैं दीदी, हमारी ना एक प्रॉपर्टी है जो कि थोड़ा इंटीरियर में है, जिसका कोई भी, जिसे बोलते हैं ना, लग नहीं रहा था कि बिक पाएगी, क्योंकि एक तो उसमें जो हिस्से भी 3-4 थे, ऊपर से वो इंटीरियर में थी। हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं और वो भी ऐसे इलाके में जहाँ पे
बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये दीदी, पता है जब मैं शिरडी से वापस आई, उसके 3 या 4 दिन बाद मुझे पता चला कि हम अपना घर बनाने जा रहे हैं। ये कहती, दीदी हमारी प्रॉपर्टी तो थी, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम अपना घर बना पाएँ। जब हमने घर बनाना शुरू करा ना, तो हमारे पास 2 या 3 लाख रुपए ही थे। इसके अलावा दीदी आज तक 12 से 15 लाख रुपए लग चुके हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ से आया? वो सब साईं की लीला है। ये कहती हैं दीदी कि आपको पता है, जब मैं किश्त जमा कराने जाती थी, उस वक्त मैंने बाबा के गुरुवार के व्रत भी रखे थे। आपके फोरम से साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के बारे में बार बार बताया जा रहा था। मैंने 21 दिन का संकल्प लिया कि मैं साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र करूँगी, और अपनी एक वही इच्छा कि बाबा एटलीस्ट मेरे जेवर छूट जाए, मेरा घर बन जाए। ये कहती हैं दीदी कि यकीन नहीं होगा आपको कि मैंने व्रत भी किए, मैंने साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र भी किया, पूरा 21 दिन का संकल्प लेके कष्ट निवारण मंत्र भी कर रही थी, 5 दिन के दिए भी जलाए मैंने बाबा के आगे, और उसके साथ मैंने शुरू किया चैप्टर 11 और 15। आप यकीन नहीं मानेंगी दीदी, बाबा से कहा था, बाबा 1 साल के अंदर मेरा जेवर वापस करवा देना। दीदी मैंने 2024 5 फरवरी यानी 5/2/2024 को अपना जेवर गिरवी रखा था, और साईं ने ठीक 1 साल बाद 5 फरवरी यानी 5/2/2025 में मेरा वो जेवर मुझे उसी दिन वापस लौटवा दिया। ये कहते हैं दीदी, वाकई साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र और बाबा के चैप्टर 11 और 15 में वो ताकत है कि हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। 1 महीना भी नहीं बीता और मेरा वो काम बन गया। ये कहती हैं दीदी कि माथा तो मैंने हर दर पे रगड़ा अपनी इच्छा के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के सुख शांति और खुशहाली के लिए, एक अच्छी लाइफ पाने के लिए, लेकिन हाथ मेरे कुछ न लगा। मैंने जिसको छोड़ा था वापस उस दर पर मैं गई, और उसने मुझे 1 साल के भीतर वो सब वापस लौटा दिया जो मैं चाहती थी। आज मेरा अपना घर भी बन रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, और मेरा जेवर भी वापस आ गया। साईं की कृपा से मैं प्रार्थना यही करूँगी कि बाबा, इनके हस्बैंड का जो बिज़नेस लॉस हुआ था और जिसमें इन्होंने अपना जेवर गिरवी रख के उसको फिर से सेटल कराया था, बाबा इनके उस बिज़नेस में दिन दुनी रात चौगनी कर तरक्की करें। और जिस आस्था और विश्वास के साथ इन्होंने मुझे ये शब्द लिख के भेजे कि दीदी, जैसे आप कहते हो ना कि जब दुख और तकलीफ़ आती है तो लोगों की आस्था डोलती है, लेकिन यही वो पल है जब हमें आस्था और विश्वास की डोर को दृढ़ता से पकड़ के रखना है। तो बस जिस पल और जिस क्षण मुझे समझ में आया कि श्रद्धा और सबूरी का दामन मुझे बहुत कस के पकड़ना है, और मैंने पकड़ लिया, तो बाबा ने देर नहीं लगाई मेरी इच्छाओं को पूरी करने में। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी यहाँ पे कि हम इन डिवोटी के उससे सिर्फ एक ही चीज़ सीखते हैं कि दर दर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं। एक दर को पकड़ो, एक दर को, और पूरी कस के पकड़ो। हो सकता है कि देर लग जाए, लेकिन अंधेर नहीं है इस दर पे, मिलेगा ज़रूर। ऐसी प्रॉपर्टी का जिसका चांस नहीं लग रहा था कि वो बिक जाए, इसी बीच हमारी उस प्रॉपर्टी की सेल हो गई। हमें इतना पैसा मिला कि हम अपना जेवर छुड़ा पाए, और अब अपने मकान को बनाने में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसकी वजह से? किसकी कृपा से? किस पे विश्वास करने की वजह से? अपने साईं पर। और सच है, ये साईं की लीला ही थी जो मुझे उस दिन फेसबुक पे मैसेज मिला था
ये तेरा भाग्य नहीं है, ये मेरी लीला है। और बाबा अपने भक्त को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी न किसी रूप में एहसास दिला ही देते हैं और अपने भक्त की रक्षा करने हेतु बाबा पहुंच ही जाते हैं। बहुत सारे डिवोटी हैं जो बाबा को मानते तो थे पर छोड़ दिया, हर दर भटके, दुख सहन किया सालों का, लेकिन वापस लौट के बाबा के चरणों में जब अनन्य भाव से अपना मस्तक झुका दिया तो वो हुआ उनकी ज़िंदगी में जो वो सोच नहीं सकते थे। और वो कह पाए, काश कि बाबा तुझे भूले ही ना होते, काश कि बाबा तुझे छोड़ा ही ना होता। अगर ऐसी गलती आप में से भी कोई और कर रहा है तो यकीन मानिए आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अनन्य भाव से साईं की तरफ देखिए और बाबा से हर पल कहिए कि बाबा तुमको छोड़ कहाँ जाऊं मैं, ढूंढूं कौन भगवान। जिस भी भगवान के पास जाओगे, बहुत सारे कर्म कांड हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिन्हें निभाना तो पड़ेगा ही ना। नियम कर्म कांड करने तो पड़ेंगे ही ना। एक आसान, एक सुगम रास्ता, साईं का रास्ता, सिर्फ श्रद्धा और सबूरी के मार्ग पे चलने का रास्ता, क्या इतना मुश्किल है कि हम चल ना पाए? ये इतना मुश्किल तो नहीं होगा मजदूरी करने से, जो दिन रात मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, तपती धूप में काम करते हैं, तब जाके 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। क्या बाबा से प्यार करना इतना मुश्किल है? क्या बाबा पे विश्वास करना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है? क्या पूरा दिन भूखे रहकर 1 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना इतना आसान है? और बाबा से, बाबा के प्रति प्यार दिखाना, अनन्य भाव से देखना इतना मुश्किल है। जिस दिन अनन्य भाव से देखोगे ना साईं की तरफ, जो आज थाली खाली है ना, वो खाली नहीं रहेगी, क्योंकि साईं ने कहा है, मेरी तरफ बढ़ाया हुआ 1 कदम मैं 10 कदम बढ़ के संभाल लेता हूँ। बाबा को अपने जीवन का साथी बनाइए, बाबा को अपनी ज़िंदगी के सफ़र का हम सफ़र बनाइए। अगर बाबा को साथी बना लोगे तो सफ़र में आने वाली दिक्कतों में, यदि आप गिर रहे होगे, पथ कांटों भरा होगा, गिर जाओगे, कांटे चुभ जाएंगे, तो ये हैं संभालने के लिए। कांटा आपके कर्मास का चुभेगा तो ज़रूर, लेकिन उस पे मरहम लगाने के लिए, उस दर्द को कम करने के लिए साईं होंगे साथ। और अगर हमारा साथी ब्रह्मांड का नायक होगा तो बताओ कौन अपने साथी को धक्का मार के गिराता है? एक अच्छा साथी, एक अच्छा हम सफ़र हमेशा थामे रहता है, उसकी बाहें हमेशा खुली होती है संभालने के लिए उस पल पे जब हम गिर रहे होते हैं, जब हम रास्ता भटक रहे होते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, साईं के प्रति श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाइए। जैसे 2007 में बाबा को जानने के बाद कुछ टाइम बाद जब शादी होने पर इन्होंने छोड़ा, तो उसके बाद ज़िंदगी का सफ़र मुश्किल ही हुआ, आसान नहीं हुआ, चाहे किसी भी दर पे जाके माथा रगड़ाओ। लेकिन जब 2021 में बाबा को फिर से जाना और इन्होंने कहा, 1 साल, मैंने कहा था बाबा मेरा 1 साल के अंदर जेवर वापस करवा देना, मुझे वापस दिलवा देना। और 2024 में इन्होंने जेवर रखा था और 2025 में ठीक 1 साल बाद उसी तारीख को बाबा ने लीला रच दी, इनका जेवर वापस करा दिया, इनको घर बनवा दिया। किसकी लीला है? तभी तो मैं हमेशा कहती हूँ, साईं तेरी लीला कभी समझ ना पाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा
शीश झुकाऊं मैं तेरे चरणों में, सदा शीश झुकाऊं मैं। पानी से भी बाबा तूने दीप जलाए हैं, नीम के पत्ते तूने मीठे बनाए हैं। तेरी करुणा का कैसे गुणगान गाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं। साईं तेरी लीला कभी समझ ना पाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं। तेरी करुणा के गीत सबको सुनाऊं मैं। किसके है भाव कैसे तुझे पहचान है, बाबा तेरी शक्ति पे मीनू कुर्बान है, बाबा तेरी शक्ति पे मीनू कुर्बान है। तुझ सा दयालु कहीं ढूंढ न पाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं। जन्नत से प्यारी तेरी शिरडी आऊं मैं, तेरे नाम की विभूति माथे से लगाऊं मैं। तेरी करुणा के गीत सबको सुनाऊं मैं। तेरी बस तेरी ही हो जाऊं मैं, तेरी बस तेरी ही हो जाऊं मैं। इसी के साथ बाबा पे आस्था और विश्वास बना के रखिए, क्योंकि साईं अपनी लीला कब रच दे उस क्षण का आपको भी नहीं पता। चुटकी बजाते ही तख्ता बदलने की ताकत रखते हैं हमारे साईं। फकीर को राजा बनाने की ताकत रखते हैं हमारे साईं। पानी से दीपक जलाने की ताकत रखते हैं हमारे साईं। नीम के कड़वे पत्तों को मीठा बनाने की ताकत रखते हैं साईं। और शिरडी से दौड़कर भागे चले आते हैं दर्शन देने के लिए साईं। इस तरह की प्यारी प्यारी अनुभूतियों से जुड़े रहने के लिए जुड़िए साईं अनुभूति चैनल से। बाबा का अपने जीवन में एहसास पाने के लिए, बाबा की अनुभूतियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बाबा की अनुभूतियों को फील करने के लिए जुड़िए साईं आशीर्वाद बादशाहपुर दरबार से। एक ऐसे दरबार से जहाँ शिरडी साईं साक्षात विराजमान होते हैं, अपनी लीलाएं रचते हैं, जहाँ हर दिन हर पल हर क्षण जब भी लाइव होता है लोगों को दर्शन होते हैं शिरडी साईं के। कभी बाबा के वस्त्रों पे, कभी बाबा के पीछे की दीवार पे, हवन कुंड की अग्नि में, हवन कुंड की दीवारों पे, हवन कुंड के आसपास के पीछे कारपेट पे। और अनिल भैया जिस आसन पे बैठते हैं उस आसन पे और अनिल भैया के पीछे जो दरवाज़ा है उस पर उभर कर आते हैं बाबा के स्वरूप। यदि देखना चाहते हैं आप ऐसा ही धाम, मिलना चाहते हैं आप एक ऐसे ही साईं डिवोटी से, तो जुड़िए साईं आशीर्वाद बादशाहपुर धाम से, जिसकी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे नज़र आ रही है। हर दिन जुड़िए रात की 9:40 की शेजा आरती में और सुबह की आरती में, जो कि 9 साढ़े 9 बजे के करीब होती है। जुड़िए हमारे मंगल स्नान से, जो कि बृहस्पतिवार को आता है लाइव, और होते हैं हवन, जिसमें लोगों के दुख संकट कष्ट सब जल के स्वाहा हो जाते हैं। लोग अपने बर्थडे मनाते हैं, लोग अपने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर, और 3 दिसंबर की पालकी में आके बाबा की पालकी के समक्ष झाड़ू लगाते हैं और लोगों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। यदि किसी पल किसी क्षण आपको ऐसा लग रहा है कि बाबा नहीं सुन रहे और आखिर बाबा है भी या नहीं, तो एक बार दिल पे हाथ रख के सोच लेना अपने उन सारे सरकमस्टांसेस को कि यदि बाबा साथ ना होते तो शायद आज इस थाली में भोजन ना होता, आज जो अच्छे वस्त्र पहन के बैठे हैं, घूमने जा रहे हैं, वो ना कर पाते। साईं पे आस्था और विश्वास बना के रखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जो प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ आपके पास साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र की हैं, बाबा की प्यारी प्यारी लीलाएं जो बाबा आपके जीवन में किस तरह से प्रवेश किए, किस तरह से लीला रच के आपके जीवन को सुगम और
सुखमय बना दिया। उन लीलाओं को शेयर कीजिए। बादशाहपुर धाम से जो डिवोटी जुड़े हैं, उनके पास बाबा की जो लीलाएं हैं, बादशाहपुर धाम से जुड़ के उनके जो काम बने हैं, उन्हीं चैनल के साथ संपर्क करिए। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली अनुभूति में। हो सकता है अगली अनुभूति आपकी हो। ओम साई राम, जय साई राम।